मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि अ, उसने हमारी हिफ़ाज़त और निगहबानी की और ये एक और मौका बख्शा कि आपके साथ जो है वो मैं खुदा की मोहब्बत को, खुदा के कलाम को जो है वो शेयर कर सकूँ। ठीक है? तो इसी तरह मैं लेटा हुआ था आज, तो मेरे ज़हन में ये ख़्याल आ रहा था, ठीक है, कि खुदा ने हमसे क्यों मोहब्बत की? खुदा ने हमें क्यों बनाया? ठीक है? क्या खुदा ने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया, नेकियों करने के लिए बनाया? क्या खुदा ने हमसे कुछ लेने के लिए हमें बनाया? यानी हम खुदा के लिए कुछ करें। क्या खुदा ने इसलिए हमें बनाया? ठीक है? तो पाक रूह ने जो है वो मुझे गाइड किया। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत में जब आप देखते हैं, तो उधर लिखा हुआ है कि हमने उससे मोहब्बत नहीं की, बल्कि पहले उसने हमसे मोहब्बत की। ठीक है? कि पहले उसने हमसे जो है वो मोहब्बत की। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम इस बात को सोचते हैं, ठीक है? हम इस बात को बहुत गहरी तौर पर भी सोचते हैं, समझते हैं कि जी खुदा ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी इबादत करें, ठीक है? ताकि हम अच्छे अमाल करें, ताकि एंड वाले दिन जो है, आखिरत वाले दिन हमें निजात मिले, हमें जो है वो जन्नत मिले। तो खुदा ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम आज़माइशों से गुज़रें, ताकि हम अच्छे अमाल करें। बाज़ दफ़ा इस तरह हम सोचते हैं, ठीक है? यानी हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो हम कैसे शो करते हैं? अपने अमालों से, अ, रोज़े रखने से, चर्च जाने से, ठीक है? हम ये शो करते हैं कि जी हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए बनाया है। तो हम जो है वो खुदा से मोहब्बत करते हैं और इस तरह हम शो करते हैं, ठीक है? हम सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे खुदा के लिए, तो खुदा हमारे लिए फिर कुछ करेगा। ये आम बात है। ये लोग अभी इस दौर में जो है, बहुत सारे लोग इस बात को ये सोचते हैं कि हम खुदा के लिए कुछ करेंगे, हम खुदा से मोहब्बत करेंगे, तो फिर खुदा हमसे मोहब्बत करेगा। हम खुदा के लिए 1 कदम आगे बढ़ाएँगे, फिर खुदा हमारे लिए 2 कदम आगे बढ़ेगा। ठीक है? तो कहने की ये बात है कि क्या आप इस हवाले को देखें, लिखा हुआ है पहला यूहन्ना उसकी 4 बाब उसकी 10 आयत में। जब आप गौर से इसको पढ़ें, ठीक है? तो लिखा हुआ है कि हमने नहीं, बल्कि पहले उसने हमसे मोहब्बत की। उसने पहले हमसे मोहब्बत की, हमने उससे मोहब्बत नहीं की, ठीक है? पहले उसने हमसे मोहब्बत की। अब सवाल ये है, ठीक है, कि जब उसने हमसे मोहब्बत की, क्या पहले उसने मोहब्बत की या पहले उसने डिमांड रखी? ठीक है? क्या उसने मोहब्बत करने से पहले ये रख दी कि जी ये डिमांड है, ठीक है, तो बाद में जो है वो आप ये करोगे फिर आपसे मोहब्बत करूँगा? नहीं। क्या आप मोहब्बत जब करते हैं आप सोचते हैं कि बाद में क्या होगा? नहीं। जब भी मोहब्बत की जाती है तो उसका अंजाम बाद में भुगतना पड़ता है, ठीक है, पहले नहीं। इंसानी मोहब्बत की जब हम बात करते हैं तो ऐसे हो जाती है एक चुटकी में, ठीक है? तो बाद में जो है वो आप कंडीशंस रखते हैं, शर्तें रखते हैं कि नहीं हुण तू इंज करेगा तो फिर ही होना इंज। पहले नहीं सोचते, ठीक है? पहले प्लान नहीं करते कि जी हम ये कंडीशन रखें या ये शर्तें रखें फिर हम मोहब्बत करेंगे, नहीं। बल्कि अन्नेवाह कर देते हैं मोहब्बत, अन्नेवाह हो जाती है। तो उसका अंजाम जो है वो बाद में उस कंडीशन, शर्तें जो है वो बाद में रखी जाती हैं। इंसानी मोहब्बत में इस तरह भी होता है, ठीक है? तो क्या खुदा ने हमसे जब मोहब्बत की, हमको बनाने से पहले ही उसने मोहब्बत की।
आदम को बनाने से ही पहले मोहब्बत की। लिखा हुआ कि जब पहले उसने हमसे मोहब्बत की, तो सोचे कब खुदा ने हमसे मोहब्बत की होगी। क्या तब की होगी कि जब हम पैदा होंगे तब वो हमसे मोहब्बत करेगा? नहीं, बल्कि लिखा कि उसने हमसे मोहब्बत की, पहले उसने मोहब्बत की। तो कब की होगी? आदम के बनाने से पहले, फरिश्तों के बनाने से भी पहले उसने हमसे मोहब्बत की। तो उसने इसलिए हमें बनाया क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। मसलन जब उसने मोहब्बत की तो उसने हमें बना दिया। मोहब्बत उसने की, किससे की? हमसे, और हमें बना दिया। ये सोच के नहीं उसने हमें बनाया कि मैं इंसान से कुछ लूंगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा, ठीक है। क्या खुदा लालची है? आप इस बात को सोचें। लालच बुरी चीज है ना, तो क्या खुदा में लालच है किसी चीज का? नहीं, ठीक है। हमारा खुदा जो है वो लालची नहीं है, ठीक है। हमारा खुदा लालच से पाक है। वो लालची खुदा नहीं है, बल्कि वो देने वाला खुदा है। और उसने हमें क्या दिया? वो है मोहब्बत। जब उसने हमसे मोहब्बत की है, ठीक है, तो फिर उसने हमें बना दिया अपनी मोहब्बत में, अपने लव में उसने हमें बनाया, क्रिएट किया। और अब एक और सवाल है, ठीक है। चलो हम इस बात को मान लेते हैं जी, खुदा ने हमें मोहब्बत में बना दिया। तो कुछ लोग कहते हैं जी खुदा ने हमें बनाया है, ठीक है, मोहब्बत से बना दिया, लेकिन अब खुदा हमसे कुछ डिजर्व करता है, ठीक है। अब खुदा हमसे कुछ मांगता है, ठीक है। तो अब हम पूरा करेंगे तो हमें निजात मिलेगी, ठीक है। हम जो है वो जन्नत में जाएंगे। तो देखें, क्या खुदा आपको बनाने से, चलो जब आदम को बना दिया, फरिश्तों को पहले बनाया, क्या खुदा ये नहीं जानता था कि इस बंदे में कितना पानी है? ठीक है, ये बंदा मेरे लिए, मेरी मोहब्बत पर, मेरे लेवल पर खड़ा रहेगा या नहीं, मेरे हुक्मों पर अमल कर सकता है या नहीं? क्या खुदा को नहीं पता? कलाम में लिखा है कि खुदा गुर्दों को जानता है, दिलों को जानता है। तो क्या वो आपको, जब आप पैदा हुए, तो क्या वो आपके पैदा होने से पहले ही आपके दिल को नहीं जानता था? वो आपको जानता था कि आप बड़े होंगे, आप जो है वो इतने जोरावर नहीं है कि आप पूरी शरीयत पर अमल कर सकें, आप पूरी जिंदगी नेकियां कर सके, पूरी जिंदगी आप खुदा से मोहब्बत कर सके। क्या खुदा नहीं जानता था? जानता था। वो जानता था कि इंसान में इतनी पावर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने पूरे दिल और जान से, रूह से खुदा को मोहब्बत कर सके। इसीलिए लिखा ना कि उसने पहले, हमने नहीं बल्कि उसने हमसे मोहब्बत की। क्यों? क्यों उसने पहले हमसे मोहब्बत की? क्योंकि हम में इतनी पावर नहीं कि हम उससे पहले मोहब्बत कर सके, ठीक है। तो उसने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी मोहब्बत को समझ सकें। इसलिए नहीं बनाया कि हम उसकी जी है वो, उसके लिए कुछ करें, ठीक है, उसके लिए जी नेक अमाल करें। नहीं, ठीक है, नेक अमाल हमें करने चाहिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन खुदा ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम ये जाने कि उसने पहले हमसे मोहब्बत की। और वो मोहब्बत क्या है? वो मोहब्बत ये है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ, ठीक है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है मोहब्बत। इस जगह जो मोहब्बत का लफ्ज यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। ऐसी मोहब्बत का मतलब है अनकंडीशनल मोहब्बत, अनकंडीशनल लव, जिसकी कोई भी शर्त ना हो। खुदा ने हमें शर्तों से बगैर मोहब्बत की, ठीक है। मोहब्बत होती है ना कि तुम ये करोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ठीक है। तुम जो है वो पहले गाड़ी लो, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी या करूंगा, ठीक है। ये शर्तें होती हैं मोहब्बत में, ठीक है। या तुम पहले ये करो फिर मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ में शर्तें नहीं होती, बल्कि हर तरह के रिलेशनशिप में जो है वो शर्तें होती हैं,
ठीक है। फैमिलीज में जब आप छोटी मोटी बात पे बात हो जाती है, ठीक है, फैमिलीज में, आम फैमिलीज में बात हो जाती है कि तुम ये करोगे तो फिर ऐसा ही होगा, फिर मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातों को हम देखते हैं। ठीक है, मैं छोटी सी एक मिसाल आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे पास एक डॉगी था। ठीक है, उसका नाम रैक्स मैंने रखा है। तो उसका ना जख्म हो गया था और उसका जख्म बहुत खराब हो गया था। ठीक है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, मैंने छोटा सा उसे पाला था, लेकिन जब उसके जख्म हो गया तो मैंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो उसके जख्म जो है वो बहुत भर गया। ठीक है, जख्म खराब हो गया, मेरा दिल नहीं करता था उसके करीब जाऊं। ऐसा हुआ कि मैं काम पर गया। ठीक है, हम जो है वो अ, काम पर गए, वो छलियां जो होती हैं, छलियां उससे भरना था और उसे जो ट्राली में है वो डालना था। ठीक है, तो ये हम काम पर गए तो वो डॉगी ठीक तो हो गया था, थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। ठीक है, हम मैं सुबह सुबह 7 बजे काम पे गया तो वो मेरे साथ ही 7 बजे आ गया काम पर, उधर ही। जैसे ही हम वो भर रहे थे वो ना साथ साथ रहा, साथ साथ रहा। तो 2 बजे तक जो है वो ना उसने कुछ खाया ना मैंने कुछ खाया। ठीक है, वो मेरे साथ रहा। ठीक है, वो मेरे साथ साथ ही रहा, जैसे ही हम भरते थे वो साथ साथ रहता था। ठीक है, छोड़ के नहीं जाता था। मैं सोच रहा था कि यार इसे भूख भी लगी होगी, लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, तो फिर मैं उससे इंप्रेस हुआ। ठीक है, मतलब ये है कि उसने मेरी खातर वो उधर ही रहा, भूखा भी रहा डॉगी। ठीक है, फिर मैं उससे इंप्रेस हुआ, यानी कि मैंने उससे शर्त वाली मोहब्बत रखी है कि उसने मेरे बदले वो भूखा रहा, फिर मैं उस पर जो है उससे मोहब्बत मैंने की या उस पर इंप्रेस हुआ। यह शर्त वाली मोहब्बत कि जब आपके लिए कुछ कोई करता है तब आप उससे मोहब्बत रखते हैं। ठीक है, यह है शर्त वाली मोहब्बत। लेकिन खुदा वाली मोहब्बत क्या है? वो ये है कि अगला बंदा कुछ करे या ना करे, मैंने तुमसे मोहब्बत करनी ही करनी है। अगला बंदा जैसा भी है, गुनाहगार है, काला है, गोरा है, पीला है, जिस तरह का भी उसका करैक्टर है, खुदा उससे मोहब्बत हमेशा ही करता है। ठीक है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हम दस्तरबरदार हो भी जाएं तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तुम बेवफा हो भी जाओ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, इस तरह की खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। तो ये कब की है खुदा ने मोहब्बत? ये हमारे बनाने से पहले ही हमको मोहब्बत की है। और ये मोहब्बत है अनकंडीशनल मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत जो है। ठीक है, तो खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी मोहब्बत को समझे कि उसने हमसे कितनी मोहब्बत की है। और कितनी मोहब्बत की है कि जब उसने अपना इकलौता बेटा ही हमको बख्श दिया। ठीक है, तो बाकी चीजें हमें देने से दरेक क्यों करेगा? सबसे कीमती जो खुदा की चीज है ना, सबसे कीमती, वो उसका बेटा है। ठीक है, इतनी मोहब्बत वो अपने बेटे से करता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं उसका, अनलिमिटेड। तो वो बेटा जब उसने हमें दे दिया तो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा? इतना वो लव करता है हमसे खुदा। तो देखे, जब उसने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया तो क्या वो आपसे लालच रखता है कि आप उसके लिए करें? ठीक है, तो फिर वो आपको करेगा नहीं, बल्कि उसने अपने बेटे को हमारे बनाने से पहले ही ये प्लान बना लिया था कि मैं इनके लिए कुर्बान करूं। ये है मोहब्बत खुदा की। ठीक है, और ये आपके अमालों से नहीं है। ठीक है, आप अपने अमालों से निजात को हासिल नहीं कर सकते। आप खुदा के बेटे के लहू का मोल नहीं डाल सकते। आप उसका मोल नहीं बना सकते कि ये इतने में बिका जाता है, हम इतने रोजे रखेंगे ये फिर इतनी बरकत मिलेगी। नेवर। बल्कि खुदा का बेटे का लहू इतना कीमती है, उसकी कोई भी कीमत भी नहीं। ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट के तौर पर लिया जा सकता है, सिर्फ उसे रिसीव किया जा सकता है। किसी बंदे में इतनी औकात नहीं है कि वो उसके मोल लगा सके। इसीलिए तो वो हमें फ्री मिलता है, क्योंकि उस बंदे को कोई परचेज नहीं कर सकता। यीशु मसीह की
लहू को, उसकी मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत को कोई परचेज नहीं कर सकता, कोई बंदा खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो उसका मोल ही अनलिमिटेड है, कोई बंदा नहीं डाल सकता। इस वजह से खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, मुफ्त में, अनकंडीशनल मोहब्बत, शर्तों के बगैर मोहब्बत उसने हमें की है। वो हमारे अमालों की वजह से हमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसने हमसे मोहब्बत की है, क्योंकि वो मोहब्बत है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उसकी मोहब्बत को समझें, यीशु मसीह की सलीब को समझें, ठीक है, जो यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए कुर्बान हुआ, ठीक है, खुदा ने अपने बेटे को सलीब पर कुर्बान किया, उस मोहब्बत को हम समझें, क्यों कुर्बान किया, इसीलिए कुर्बान किया ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, ताकि वो हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर हमें हमेशा के लिए बरी कर दे। ये है मोहब्बत। मोहब्बत जो होती है, वो अपने ऊपर सब कुछ ले लेती है, किसी का इल्ज़ाम, ठीक है, अपने ऊपर ले लेती है और उसे बरी कर देती है। और यही काम यीशु मसीह ने किया कि हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें हमेशा के लिए बरी किया, निजात दी, पाकीज़गी दी, रास्तबाज़ी दी। तो बाद में भी हम ये बात कहें कि नहीं, हम खुदा से मोहब्बत करेंगे, तो फिर खुदा हमसे मोहब्बत करेगा। हम खुदा के लिए 3 कदम बढ़ाएँगे, तो खुदा हमारे लिए 4 कदम बढ़ाएगा। तो सोचें कि अगर आप खुदा से 3 कदम पीछे जाते हैं, तो फिर खुदा आपसे दूर जाएगा, ठीक है? ऐसे ही है ना, मलाकी की किताब में लिखा है। ये पुराने अहदनामे में लिखा है। नए अहदनामे में क्या है? नए अहदनामे में ये है कि आप पीछे को गेयर लगा रहे हैं, ठीक है? और खुदा आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? आप पीछे की तरफ गेयर लगा रहे हैं, आप पीछे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन खुदा आपकी तरफ बढ़ रहा है। सोचें कि एक बंदा है, वो पीछे की तरफ कदम बढ़ाता है, ठीक है, खुदा से, इसका मतलब है कि वो गुनाह में गिरा है। जब इंसान गुनाह में गिर जाता है, ठीक है, तो उसको खुदा ने नहीं उठाना, तो फिर किसने उठाना है? तो खुदा तभी उठाएगा ना, जब उसकी तरफ कदम बढ़ाएगा। एक बंदा गुनाह किए जा रहा है, एक बंदे से गुनाह हो रहा है, वो ये कह रहा है कि खुदा मुझे गुनाह से निकाल, ठीक है, फिर भी वो गुनाह में गिरा हुआ है, तो खुदा कहे नहीं, मैंने तुम्हें कहा था, तुम मेरी तरफ 3 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ आगे कदम बढ़ाऊंगा। तो तुमने तो गुनाह कर लिया है, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। क्या ये मोहब्बत है? मोहब्बत दूर भागती है? नहीं, मोहब्बत रिलेशनशिप में आती है, क्लोजली आती है। चाहे आप जैसे भी हैं, चाहे आप गुनहगार हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत आपको नहीं छोड़ती। तो खुदा आपके करीब आया। जितने जब आपसे गुनाह होता है, तो खुदा आपके करीब आता है। आप कैसे पावरफुल हो जाते हैं, बाद में कैसे ठीक हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपसे मोहब्बत की गई है, आप पावरफुल किए जाते हैं। खुदा आपको उठाता है, तब आप पावरफुल हो जाते हैं। बाद में आप अच्छा महसूस करते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा तेरा शुक्र है, मैं पहले गुनाह में था, अब ठीक हूं। तो क्यों ठीक होते हैं आप? क्योंकि आपसे मोहब्बत की गई है, ठीक है। आपसे मोहब्बत की गई है, अनकंडीशनल मोहब्बत, ठीक है। यीशु मसीह की सलीब पर काम के वसीला से आप हमेशा के लिए रास्तबाज हैं, पाक हैं, कामिल हैं। और खुदा ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी मोहब्बत को समझें। और उसकी मोहब्बत को हम कैसे समझ सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को इजाज़त दें और यीशु मसीह की सलीब पर ध्यान दें कि उसने सलीब पर क्या किया, क्यों किया। का सिंपल जवाब है मोहब्बत। लव में रहकर खुदावंद ने हमारे लिए जान दी। तो हमें खुदा ने इसलिए बनाया ताकि हम उसकी मोहब्बत को समझें। हमें चाहिए कि हम उसकी मोहब्बत को समझें, उसकी सलीब को समझें। तो उम्मीद है कि खुदावंद के कलाम से आपने जो है वो बरकत को रिसीव किया है, वही बरकत जो यीशु मसीह के लहू के वसीला से आपको मिली है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और अपने कमेंट्स और किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और हमारा मज़ीद आप अगर सीखना चाहते हैं, तो खैरिस टीवी के नाम से चैनल जो है, उससे आपको वीडियोस की सूरत में खुदा का कलाम जो है वो आप सुनने को मिलेगा। तो आप उधर से भी आप सीख सकते हैं। खैरिस टीवी जो है, उस पर
जो है वो आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है? और मज़ीद आप सीख सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खैरस टीवी का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उधर से ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, सर्च भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।